ओ प्रभु स्मरण। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के दयालु दया सागर भक्तवत्सल भगवान के करुणा सिंधु राज राजेश्वर परमेश्वर के जीवन में किए उपकारों को, सृष्टि में निर्मित नाना वस्तुओं को, भगवान से प्राप्त शरीर को, जीवन में नित्य उपलब्ध नाना शक्तियों को अनुभव करें, महसूस करें। इनके माध्यम से प्रभु को अपने जीवन में महसूस करें। अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने जीवन से, अपनी देह से, अपने जगत से, सबसे जुड़ा, सब में फैला, सब में बैठा, सर्वत्र छिपे उस सूक्ष्म दिव्य महान प्रभु को अनुभव करें, जानें, समझें, अपने हृदय में धारण करें। आइए उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए। जो भी बदलाव करना चाहें वो कर लें। अनुकूल आलथी पालथी आसन लगाकर सीधे होकर बैठ जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। रीढ़ में, मेरुदंड में कोई खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न न हो, इस प्रकार उसे सहज कर लें और सीधा रखें, तना हुआ न रखें।
तदुपरांत दोनों हाथों को गोद में रख लें व दोनों घुटनों पर कटोरे की भांति बना के रख लें। नेत्र दोनों बंद रहेंगे, पलकों में सहजता रहेगी। तदुपरांत पूरे शरीर को अनुभव करें, पूरी देह पर मन को फैला दें। जहां जहां शरीर में इंद्रियां हैं, वहां वहां सर्वत्र हमारे मन की गति। त्वचा इंद्रिय हमारी देह में सर्वत्र फैली। जैसे आपके शरीर का कोई भाग पैरालिसिस से खराब हो जाने पर वहां की त्वचा के खराब हो जाने से, वहां त्वक इंद्रिय का प्रवेश न होने से, वहां की कोई सूचना मस्तिष्क में, चित्त में, आत्मा के पास न पहुंचने से बिल्कुल कोई पता नहीं लगता कि शरीर के उस भाग में क्या हो रहा है। चाहे उस भाग को चूहे कुतर दें, चाहे उस भाग पर मिक्कियां भिनभिनाएं, चाहे उस भाग पर चींटियां चढ़ जाएं, उस काट काट कर उसको खाएं, फिर भी कोई पता नहीं होता, क्योंकि वहां का भाग डेड हो गया, मर गया। तो जहां त्वक इंद्रिय का फैलाव है, जहां जहां तक, वहां वहां तक मन का फैलाव। बिना मन के संबंध के इंद्रिय का विषय से जो जुड़ने पर ज्ञान को ग्रहण करना होता है, वो असंभव हो जाता है। यदि नेत्र इंद्रिय खराब हो गई तो फिर वो आपको किसी वस्तु को दिखा नहीं सकती। कान खराब हो गए तो फिर आपको कोई ध्वनि सुना नहीं सकते। त्वचा खराब हो गई शरीर के किसी एक भाग में तो फिर वहां स्पर्श नहीं होगा। लेकिन त्वचा जहां तक जाती है और कहीं खराब नहीं हुई, तो वहां तक त्वचा इंद्रिय से प्राप्त बाहर के अनुभव, बाहर का ज्ञान, बाहर का स्पर्श सब मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, अंतःकरण में, चित्त में, आत्मा के पास पहुंच जाएगा। इस समय भी जो आप पूरी देह को अनुभव कर रहे हो, तो सारे शरीर में त्वचा, त्वक इंद्रिय फैली हुई है। तो ये जो पूरे शरीर का अनुभव हो रहा है आपको, ये त्वचा इंद्रिय और मन के द्वारा हो रहा है। बिना मन के इंद्रिय से जुड़े इंद्रिय का कोई ज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो जब जब भी आपको ये कहा जाए कि पूरी देह को अनुभव करो, तो उसके पीछे ये समझ लें आप कि पूरे शरीर पर त्वचा फैली है, बाहर ही नहीं भीतर भी फैली है। जैसे आप बाहर के सुख दुख को अनुभव करते हो, वैसे ही शरीर के भीतर भी जो मांसपेशियों में सुख दुख होता है,
किसी रोग या किसी वजह से, तो उसको भी आप अनुभव करते हो। जैसे बाहर इंद्रिय का जो विषय से संपर्क होता है, सोचो तेज धूप है या शीतल हवा है, तो इनका जो शीतलता और जो उष्णता का अनुभव, वो त्वचा के माध्यम से मन को प्राप्त होता है और मन उसको नाड़ियों के द्वारा ले जाकर चित्त में पहुंचाता है और चित्त उन तरंगों को धारण करता है, उन तरंगों के अनुरूप स्वयं को करता है। और बुद्धि जो पहले जिस चीज को जान रही थी, जना रही थी आत्मा को, उस पूर्व आकार को छोड़कर चित्त के धारण किए इस नए आकार को धारण करते हैं और फिर आत्मा को इसका ज्ञान कराती है। और ज्ञान होते ही अहंकार की वृत्ति से आत्मा अपने आप को इस रूप में जानता है कि मैंने ये जाना। इसे ही अहंकार कहते, इसे ही अहम की वृत्ति कहते। वो जानता है, उसको बताया जाता है शुरू से कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम जो है वो स्त्री का है, पुरुष का है। तो फिर आत्मा वैसा ही जानता है उन वृत्तियों, उन विचारों, उन स्मृतियों, उस ज्ञान के आधार पर। कुछ बच्चों को बचपन से ही लड़कियों को लड़का करके संबोधित करते हैं, तो वो बच्चे अपने आप को लड़का ही बोलते हैं, वो बच्चे हैं। तो जैसा ज्ञान दिया जाता है, व्यक्ति स्वयं को वैसा ही मानने लग जाता है। यदि आप किसी को, जिसने कभी अनार देखा ना हो, अमरूद देखा ना हो, जानता ही ना हो, और आप अमरूद को अनार कह दें और उसे दे दें, तो उसको पता ही नहीं है, तो वो अमरूद को ही अनार समझ लेगा और फिर उसी नाम से उसे संबोधित करेगा। और अनार को अमरूद कहेंगे तो वो वैसे ही मानेगा, यदि उनके बारे में ज्ञान नहीं। जैसा ज्ञान होता है हम वैसे ही चीजों को जानते हैं। विश्लेषण बात की बात है, विश्लेषण भी बिना ज्ञान के नहीं हो पाता। तो बाहर का जो भी सुख दुख भीतर जा रहा है, वो मन के द्वारा जा रहा है। इंद्रियां तो माध्यम है, नालियां हैं। जैसे दूरबीन से हम आसमान के चांद सितारे देखते, दूर की वस्तु देखते, तो ये दूरबीन माध्यम है। वैसे ही इंद्रियां हमारी, ये गोलक, ये शक्तियां माध्यम है। बाकी इन शक्तियों से प्राप्त जो वस्तु का नाम, वस्तु की आकृति है, वो इंद्रिय से प्राप्त होती है। फिर उस पर आधारित जो ज्ञान है, वो हमारे जानने पर भीतर बनता है। तो हर वस्तु में तीन चीजें रहती, वस्तु का नाम जिसको संज्ञा कहते हैं, पदार्थ को नामी कहते हैं, संजी कहते हैं, और वस्तु का ज्ञान जो जानने के बाद होता है कि ये गाय है, इसके 2 सींग हैं, 4 पैर हैं, 4 स्तन हैं, गलकंबल है, टाट है, ये रंग है, ये दूध देती है, वगैरह वगैरह। ये ज्ञान। और एक कहते हैं उसको अर्थ। अर्थ का मतलब वो पदार्थ, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो प्राणी जिसको देखा जा रहा है, उसकी आकृति, उसको अर्थ कहेंगे। तो नाम, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजें साथ चलती है हमारे, और ये तीनों का आत्मा को बोध होता है और क्षणों में होता है, तो हम अलग अलग नहीं कर पाते। तो जैसे आपको बाहर
त्वक इंद्रिय के माध्यम से मन के द्वारा और अंतकरण के द्वारा ज्ञान होता है, वैसे ही मन को आंतर इंद्रिय कहा है। ये आंतरिक इंद्रिय है, अंदर की इंद्रिय है। हमारे शरीर के भीतर अंतकरण के भाग का नाम मन है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों से ये सूक्ष्म है। भगवान ने इसको सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार से बनाया है, या यूं कहें कि सत्व प्रधान मन है। सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल इसी रहस्य को उजागर करते हैं कि मन को सत्व प्रधान अहंकार से प्रभु ने बनाया है, और ये जो मन है ये कभी रज प्रदान भी होता है तो कभी तम प्रदान भी होता है। जब ये रजोगुण से अभिभूत होता है तो बहुत चंचल हो जाता है। जब तमोगुण से प्रभावित होता है तो ये मूढ़ हो जाता है, किम कर्तव्य भी मूढ़ हो जाता है। और जब ये सत्वगुण से प्रभावित होता है तो उस समय ये शांत होता है, प्रसन्न होता है, चीजों को जैसा का तैसा जनाता है। तो दोनों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर मन काम करता है। तो ये दोनों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शरीर में जहां भी फैली हैं, चाहे बाहर चाहे भीतर, सर्वत्र मन का कार्य चलता है। नेत्र इंद्रिय शरीर में जहां फैली है। अब जब आप दिव्य दृष्टि से भीतर के प्रकाश को देखते हो तो भीतर का प्रकाश आपको मन के द्वारा ही दिखाई देता है। जब आप दिव्य श्रोत्र से कान के भीतर के आकाश में दिव्य नाद सुनते हो तो भीतर की जो नाद है वो आपको कर्ण इंद्रिय के माध्यम से और मन के द्वारा ही चित्त में आत्मा को सुनाई देती, जानने में आती। यही स्थिति रसना इंद्रिय की, और यही घ्राण इंद्रिय की, और यही त्वक इंद्रिय की। तो त्वचा शरीर में जितनी भी भीतर फैली, जैसे आप कोई गर्म चीज खाते हो तो आपको पेट में गर्मी महसूस होती, जब ठंडी चीज खाते हो तो अंदर ठंडा ठंडा लगता है। तो जहां पर भी चमड़ी है भीतर, जहां ठंडा लग रहा है वो त्वचा इंद्रिय से ही लग रहा है। जब आप श्वास लेते हो, प्राण लेते हो, और धीरे धीरे आपको शरीर के अंदर जब सत्व गुण बढ़ा लेते हो, सूक्ष्म शरीर में अन्नमय कोश से प्राणमय में, प्राण से मनोमय विज्ञानमय में प्रवेश होता है, तो वहां पर भी जो सूक्ष्म अनुभव प्राणों के होते हैं, जो आकाश में विचरण करने जैसे, हिलने जैसे, और शरीर के बृहद पर्वत के समान हो जाने जैसे, और फिर सूक्ष्म हो जाने जैसा, जो ये विचित्र अनुभव होते हैं। बाहर से बॉडी उतनी ही रहती है जितनी है, बाहर से घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन भीतर हूबहू ऐसा अनुभव होता है कि शरीर पर्वत के समान हो गया। जैसे कोई बादलों में, हवा में आप उड़ रहे हो, जैसे कोई दीवार के आर पार आप निकल रहे हो, जैसे कोई सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आप अद्भुत खेल क्रीड़ा कर रहे हो, तो वो सब होता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में और प्राणों से जुड़ने पर होता है। तो वहां का भी ज्ञान मन करवाता है, वो भी अनुभूति मन के द्वारा होती है। तो कहने का अभिप्राय ही मन सारी देह में फैला हुआ है, अंदर और बाहर। इसको आंतर इंद्रिय कहा गया है। तो जब भी मैं आपसे कहूं कि सारे शरीर को
अनुभव करें मन की आंखों से, तो मन के तो कोई आंखें हैं नहीं, लेकिन मन जो जानता है चीजों को और उस ज्ञान को जो वहां तक पहुंचाता है चित्त तक, यही मन की आंखें। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि मन बहुत सामर्थ्यशाली भगवान के द्वारा बनाया हुआ पदार्थ है। जब भी इस प्रकार की चर्चा में आप शामिल होते हैं और शरीर के भीतर के रहस्यों पर चर्चा हो, जब भी आपका विचार इनसे जोड़े आपको, तब आप इन सब के पीछे, इन सब की ओट में, इन सब की रचना करने वाले उस विधाता को महसूस करें। ये सब उसने बनाए हैं, उसने रचे हैं, उसकी व्यवस्था से हुए हैं, उसके नियमों में चल रहे हैं। सब कुछ भगवान के महर से हो रहा है। तो पूरी देह को आप जब भी अनुभव करेंगे, तो अंदर बाहर जहाँ के भी अनुभव होंगे वो मन से ही होंगे। मन पानी के गिलास में भरे पानी की तरह है। उसे कटोरी में डालोगे, कटोरी के आकार ले लेगा। उसे थाली में डालोगे तो वो थाली के समान थाली में फैल जाएगा। उसे किसी पाइप में डालोगे तो पाइप आकार हो जाएगा। तो और मन को आप कहीं मिट्टी में डालोगे, रेत में, पानी को रेत में डालोगे, मिट्टी में डालोगे, तो वो रेत में और मिट्टी में समा जाएगा, उसके अंदर उतर जाएगा। यही हमारे मन की स्थिति है। मन को आप छोटे अंग पे लगाओगे तो छोटे अंग के आकार को धारण कर लेगा। मन को आप शरीर के बड़े अंग पे लगाओगे तो उस बड़े अंग के आकार पर फैल जाएगा। मन को उस बड़े अंग में भी कोई छोटे से बिंदु पर केंद्रित करोगे तो मन सुकड़ के संकुचित होकर उस छोटे से केंद्र पर केंद्रित हो जाएगा। और मन को आप फैलाना चाहोगे तो पूरी देह पर फैल जाएगा। और मन को आप मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर घुसाना चाहो तो जैसे पानी से भरे गिलास या गिलास में भरे पानी को जैसे आप मिट्टी में डालते हो तो सारा पानी मिट्टी में चला जाता है, दिखाई नहीं देता, ऊपर मिट्टी ही दिखाई देती। वैसे ही आपका मन पूरी खोपड़ी के रेसे रेसे में, एक एक कोशिका में, एक एक तंतु में, शरीर के अंदर जो भी भरा है, मस्तिष्क में, पूरी खोपड़ी में, ठीक उस रेत में जैसे वो पानी चला गया वैसे ही चला जाता है। जैसे आपने टॉर्च ली और हथेली पे जलाकर लगा ली, तो हथेली के पीछे आप अंधेरे में देखोगे कि प्रकाश हथेली के पीछे भी मांसपेशियों को चीरते हुए आगे आ रहा है। तो वैसे ही आपका मन भी सब मांसपेशियों को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। जितना ले जाओगे वहां चला जाएगा। ये मन की अद्भुतता है। तो ऐसे एक एक चीज पर विचार करेंगे तो सब में भगवान की अद्भुत करिश्माई, अद्भुत उनकी महिमा, अद्भुत उनका ज्ञान, उनका कौशल, उनकी रचना में उनकी अद्भुत बुद्धि का चमत्कार दिखाई देगा। बुद्धि का मतलब ज्ञान होता है। आइए अब इतनी बातों के बाद जो समझ में आया आपको, उसके आधार पर पूरे शरीर को अंदर बाहर से अनुभव कीजिए। धीरे धीरे लंबे गहरे लयबद्ध श्वास लीजिए और उनको लेते हुए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। जितना धीरे लेंगे उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी और उस श्वास को अनुभव करते हुए पूरे शरीर को अनुभव। मन पूरे शरीर में फैल गया,
तो नथुनों से भीतर आने वाली श्वास को भी जनाएगा, और वो श्वास को भीतर लेने से जो प्राण में, जो प्राण से फिर अपान उदान समान व्यान में जो भी प्रकंपन इन पांचों प्राणों में होगा, जहां जहां भी ये फैल रहे हैं, तो उन सारी जगहों की सूक्ष्म अनुभूतियां होगी। समझ में ज्यादा नहीं आएगा, पर महसूस कुछ होगा। उससे एकाग्रता बढ़ेगी, उससे सत्व गुण बढ़ेगा, उससे आपकी बॉडी को खुशी मिलेगी, मन को खुशी मिलेगी, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बड़ा सुख मिलेगा। और मुखमंडल पर मधुरता बनाए, एक माधुर्य की स्थिति बनाए, ताकि मन भी मीठा हो। अब इसको आप 2 से 3 मिनट तक अनुभव करें। ओम।
ओ जब आप श्वास ले रहे हैं और लेते समय श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव कर रहे हैं, उस समय जो पूरे शरीर की अनुभूति बन रही है, उस अनुभूति को जानने का प्रयास करें। उसको समझने पर थोड़ा सा बल दें, उस पर थोड़ा गौर करें। लीजिए धीरे धीरे नथुनों से भीतर प्राण को, श्वास को लेते हुए पूरी बॉडी को अनुभव करें, पूरी काया को। जिस देह नगरी में आप बैठे हैं, अपने इस शरीर को, रथ को अनुभव करें। ओ, अब आगे विगत दिवस से हमारा भगवान के वेद में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, आत्मा के स्वरूप, आत्मा के बोधक, आत्मा के ज्ञान कराने वाले शब्दों पर हम विचार और विचार करते हुए ध्यान में चिंतन कर रहे थे। आज विगत दिवस के उस शब्द पर हम ध्यान करेंगे और साथ में उस शब्द की गहराई को, जो उसमें जो संदेश है, मैसेज है, इशारा है, उसको समझेंगे, उस पर चलेंगे। शब्द है आत्मा के स्वरूप को बताने वाला। कहा अमर्त्यम, अमर्त्य। आत्मा कैसा है? अमर्त्य, यानी मरने वाला नहीं, और शरीर मरने वाला है। अब इस ज्ञान का इस जीवन में प्रयोग हो तो सार्थकता है। और हमने इस शब्द को जान लिया कि आत्मा तो अमरण धर्मा है, अमर्त्य है, और शरीर मरते हैं यानी मरण धर्मा है। और शब्द को जाना हमने, शब्द के अर्थ को भी जाना, लेकिन अनुभव नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा मिला। न जाने कब से बार बार मरते आ रहे हैं और इस बार भी मरेंगे हैं और आगे भी मरते जाएंगे, लेकिन ये पता तो नहीं लगा कि मैं मरा या शरीर मरा, या मरने वाले शरीर में मैं अमर हूं, मरते शरीर में मैं अमर्त्य हूं, मरण धर्मा शरीर में, मरने के स्वभाव वाले शरीर में मैं न मरने के स्वभाव वाला रहता हूं। इसको अनुभव कैसे करें? तो मरना क्या है, पहले इसे समझ लें। मरने का मतलब है एक घर से दूसरे घर में चले जाना। मरने का मतलब है एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाना। मरने का मतलब है
पुराना वस्त्र उतार के नया वस्त्र पहन लेना। अब पुराना वस्त्र जब तक पहना हुआ था तब तक पुराने वस्त्र की फीलिंग थी, अनुभूति थी। अब नया पहन लिया, अब नए की पुराने की स्मृति नए के पहन लेने के बाद में भी बनी रहती है। पर किनके बनी रहती है? जो उस स्मृति को बनाए रखते हैं, उस स्मृति को खोजते हैं। हम लोग व्यवहार में बात करते हैं, रे तुमने वो बात याद नहीं रखी। इसका मतलब बातों को याद रखना पड़ता है। जो रखते हैं उन्हें रह जाती है, जो नहीं रखते उन्हें नहीं रहती है। तो जब हम पिछले जन्म को याद रखेंगे, याद करेंगे तो याद आ जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हम याद करेंगे बचपन में क्या घटनाएं घटी थी, तो हमें धीरे धीरे पहले धुंधली, फिर हमें थोड़ी साफ, फिर हमें एकदम कांच की तरह चमकती हुई घटनाएं दिखेंगी। पर शुरू में तो धुंधली ही दिखेगी, फिर धीरे धीरे वही धुंधलापन छटेगा और फिर वही घटना की शक्ल एकदम उजली दिखेगी। तो उसके लिए देखना पड़ता है, जानना पड़ता है, पिछले अतीत को, पिछले जीवन को खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए भगवान पतंजलि ने साधकों से कहा कि तुम्हें पिछले जीवनों को जानना है, कितनी बार मरे, कितने शरीरों में गए, वो सारा जानना है। तो फिर तुम क्या करो, अपने संस्कारों का साक्षात्कार करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, संस्कारों का साक्षात्कार किस विधि से होता है? ध्यान में जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, उस विधि से होता है। तो जब हम पिछले जन्मों को जानते हैं संस्कारों के साक्षात्कार से, तो उन सारे जन्मों में शरीर तो बदलते हुए नजर आते हैं, पर उन सारे शरीरों में आत्मा वो का वही रहता है, वो नहीं बदलता। जैसे आप माला फेरते हो, तो माला में जितने मणके होते हैं, तो फेरते फेरते मणके तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो मणकों के बीच का जो धागा है, वो धागा नहीं बदलता, वो धागा सब में एक है। वैसे ही जन्म से पहले, सृष्टि के आरंभ में जो पहली दफा हमारा जन्म हुआ, जो पहली बार आत्मा का सूक्ष्म शरीर से भगवान ने मिलन करवाया और सूक्ष्म शरीर का फिर पहली बार स्थूल देह में प्रवेश कराया किसी माता के गर्भाशय में, पिता के धातु के द्वारा, तो तब से लेकर जितने भी अब तक के जन्म हुए हैं, वो सारे जन्म मान लो उस माला के मणकों की तरह है। लेकिन इन सारे जन्मों में, सारे मणकों में जो सूत्र, जो धागा है, वो हमारा आत्मा है। ये सूत्र आत्मा है, ये जो सूत्र है यही आत्मा है, और जो मणके हैं वही हमारी जन्म और मृत्यु के बीच की जिंदगियां हैं, बीच के शरीरों की आयु है, जीवन है। और वो सारे एक के बाद एक का बाद एक का, एक के बाद एक का, उसके बाद पीछे का, पीछे के बाद पीछे का स्मरण आता है। लेकिन कब? जब उन पर अनुसंधान किया जाता है, उन पर जब अंदर बैठकर समाधि द्वारा, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा गहन चिंतन, मनन, अनुसंधान होता है, तब अब हमें थोड़ी तो मन में इस रहस्य के प्रति रुचि पैदा करनी। थोड़ा बहुत कुछ दिखाई देता है तो विश्वास आ जाता है कि हाँ, ये बातें ठीक है।
नहीं कुछ भी मिलता तो विश्वास नहीं आता, भरोसा नहीं होता कि पता नहीं ये तो ऐसे ही बातें उड़ गई, लोगों ने ऐसे ही लिख दी, ऐसे ही। तो वो ऐसे ही में दिमाग ज़्यादा चिपकता है, क्योंकि इन चीज़ों का साक्षात्कार करने वाले लोग बिरले अपवाद हैं। करोड़ों में कोई इक्का दुक्का, करोड़ों में नहीं, अरबों में कोई इक्का दुक्का कहीं न कहीं छिपा बैठा हो, तो वहां इन तत्वों का साक्षात्कार करने वाले लोग, उनमें भी सफल होने वाले बिरले हैं। नहीं तो 4-8 दिन प्रयास किया, नहीं कुछ मिला तो छोड़ भागे। तो इन चीजों को समझना है कि जो सूत्र है वो मानो आत्मा है, और अब तक जितने भी लक 84 में जितनी भी बार पशुओं का, पक्षियों का, कृमि कीट पतंगों का, नरों का, मादाओं का, जितनी भी बार शरीर मिला है वो सारे शरीर मणियों की तरह है, और उन सारे शरीरों में आत्मा एक, हमारा एक आत्मा है। क्योंकि हर आत्मा को कई शरीर मिल चुके हैं और आगे कई शरीर मिलेंगे जब तक मुक्ति नहीं हो जाती। तो पीछे की अनुभूति तो वर्तमान में तब होगी पिछले जन्म की, जब साक्षात्कार कर। ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल हूबहू हमारे आज पर है। यदि हम आज को समझ लेते हैं तो हम इस पीछे के अतीत को भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। आज को कैसे समझे? जैसे कल सूरज उगा था और कल सांझ हुई थी, कल हम रात बिता चुके हैं, रात हम सो चुके हैं, रात हम निद्रा ले चुके हैं। अब ये रात जिंदगी में कभी नहीं आएगी। जो कल का सूरज, कल का दिन था, वो चला गया, वो कभी नहीं आएगा। अब दूसरा दिन आएगा, अब दूसरी रात आएगी। तो एक बार जब आपने मस्तिष्क में मन को ले गए, मस्तिष्क की जो अनुभूति करी, वो अनुभूति करने के बाद में जब कर रहे थे तब आपका वो वर्तमान था। जब करके आप नीचे आ गए, ललाट पर आ गए, उसके बाद में वो अतीत हो गई। लेकिन वो अतीत हो गई, यानी वो पीछे का हो गया। अब वो जब दोबारा करेंगे तो वो दूसरा अनुभव होगा, पिछला वाला अनुभव तो चला गया। जैसे कल के दिन की स्मृति आज है, वैसे ऊपर जो मस्तिष्क की अनुभूति की थी पहले, उसकी स्मृति बाद में आप जिन अगले अंगों का अनुभव करेंगे, उस समय भी उसकी पुरानी अनुभूति रहेगी। तो जैसे पिछले 10 दिनों की अनुभूति है आपको, तो ये 10 दिनों की ये 10 मणके हैं, और ये 10 दिनों की अनुभूति करने वाला एक आत्मा, सूत्रात्मा, आपका अपना आत्मा है। ये जो आत्मा है ये 10 दिनों को अनुभव कर रहा, ऐसे ही ये 20 दिनों को, 100 दिनों को, इस जिंदगी शुरू हुई तब से सारे दिनों को, साल के 365 और ऐसे जोड़ते जाओ, सबका अनुभव किया। लेकिन कितनों को याद रखा उतनों का है, जिनको याद नहीं रखा उनका नहीं है। ठीक है, याद करेंगे तो आ जाएंगे, सब स्मृतियों के नीचे स्मृतियां दबी हुई है। अब जब आपने मस्तिष्क पर गए, मस्तिष्क से नीचे ललाट पर आए, फिर भौरों पर आए, फिर आप पलकों पर, नेत्रों पर, फिर आप नथुनों पर, फिर आप होठों पर, दांतों पर, पंक्तियों पर, फिर आप जिह्वा पर, फिर आप गालों पर, कानों पर, ऐसे उतरते चले आए बारी बारी से। तो जहां जहां जिस जिस समय वर्तमान में अनुभव कर रहे थे, वहां वहां का अनुभव उस समय कर रहे थे। जो पीछे छूट गया वो अतीत का अनुभव भी पीछे रखा है, उसे देख सकते हैं। जब आप पैरों की तलुओं तक, एड़ियों तक और अंत में अंगूठों, उंगलियों तक पहुंच गए,
तो फिर बहुत सारे आपके पास में अनुभव हो गए। अब याद करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारे अनुभव हैं आपके पास में, ठीक है, ऊपर से नीचे, जहाँ नहीं गए तब के नहीं है, जहाँ तक चले गए वहाँ तक के जहाँ-जहाँ के अनुभव। ऐसे ही जब आप पिछली ज़िंदगी में जाते हैं, संस्कारों का साक्षात्कार, तो जितनों का होता जाता है वो सब आपके अंदर स्मृति में इकट्ठे होते जाते हैं। तो जैसे ऊपर से नीचे तक पाँव तक आते-आते जो एक दिव्य, एक अद्भुत अनुभव हुआ, किससे हुआ? मन के द्वारा हुआ, ठीक है? और इसके बाद में आपको जो खुशी, समझ, एक विज्ञान भीतर मालूम हुआ इस अनुसंधान के कारण, वैसे ही अतीत के अंदर जाने से जो-जो जन्मों का ज्ञान होता है, उससे एक अनुसंधान होता है। अब आपने यहाँ देखा कि मस्तिष्क का अनुभव भी मैंने किया, उसके बाद में ललाट का, फिर नेत्र का, ऐसे क्रमशः पैरों तक, अंगूठों तक का अनुभव मैंने किया। इनका सबका अनुभव करने वाला मैं एक हूँ। ये भीतर बैठे-बैठे आप अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही आज के दिन का, कल के दिन का, विगत दिनों का अनुभव करने वाले आप एक हैं, ठीक है? ऐसे ही इस जन्म का, पूरे जन्म का अनुभव करने वाले भी आप एक हैं। ऐसे ही जिन बच्चों को अपवाद रूप में स्मृतियाँ पिछले जन्मों को याद जाती हैं, वो पिछले जन्म को भी बता देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर बदल गए, जैसे दिन बदल रहे हैं, कल का दिन मर गया, आज का नया दिन। आज का दिन शाम होगी और उसके बाद में रात होते ही आज का दिन मर जाएगा, फिर कल का दिन होगा। तो पिछले जन्म में वो आदमी का शरीर बदल गया, वस्त्र उतार दिया, पुराने वस्त्र की स्मृति इस आदमी को रह गई। वो भगवान का चमत्कार है कि दुनिया को एक मैसेज मिले, तो दोबारा जन्म मिला दूसरे शरीर में, तो पुरानी याद आ गई। तो वो कह रहा है, मैं वही हूँ जो पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा, पति, पत्नी, भाई, बंधु वगैरह, जो तुमने मुझे इस तरह से तालाब में मारा था या ये किया वगैरह वगैरह जो, ठीक है, वो सारा उसने बता दिया। कहाँ पैसा क्या कुछ है, किससे लेन-देन हुआ, सब बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसने पिछले जीवन को जाना था और वो शरीर तो वहाँ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में भी नया शरीर मिला, उसकी याद इसको आ गई ईश्वरीय व्यवस्था से। तो वो तो ईश्वरीय व्यवस्था से आई, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था से यानी योगाभ्यास की प्रक्रिया से, योग शास्त्र में बताई प्रणाली की प्रक्रिया से जब योगी अनुसंधान करता है तो उसे पिछले जन्मों की स्मृतियाँ आ जाती है। तो वो इन सब को करते हुए क्या पाता है कि सारे जो शरीर हैं वो मरण धर्मा है, वो मरते हैं, वो बार-बार मरते आए हैं और मेरा अनुभव है। लेकिन इन सब के अंदर जो मैं एक आत्मा था, वो मैं अमर्त्य हूँ, अमरण धर्मा हूँ। इस प्रकार ये बौद्धिक अनुभव हुआ। ये तो बुद्धि से अनुभव हुआ, ठीक है, ये ज्ञान हुआ। लेकिन साक्षात अनुभव कि मैं आत्मा अमर्त्य स्वरूप वाला हूँ और देह परिणामी है, इसका अनुसंधान, इसका अनुभव दूसरे तरीके से होता है। उस पर हम आगे विचार करेंगे। अब आज के ध्यान को यही विराम देंगे। जो आज आपने अभी समझा, उसको अगले 2 मिनट में आप अच्छे से और उस पर सरसरी दृष्टि मानसिक रूप से डालकर उसे अपने स्मृति कोश में सुरक्षित करें, ताकि इस पर आप दिन में बैठकर आंख बंद करके ध्यान कर सकें। ओ 2 मिनट में मौन होता हूँ, आप करें।
ओ, अब मन ही मन भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु की कृपाओं का, उनके किए उपकारों का, उनकी शक्तियों से, इंद्रियों से, व्यवस्थाओं से, साधनों से जो अभी हमने अपने आप को, जीवन को समझा, उस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। तदुपरांत हम धीरे धीरे भीतर की जागरूकता को अंदर से बाहर देह के अंग प्रत्यंगों पर ले आए और शरीर के अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म गति, हलचल, क्रिया प्रारंभ करें। और दोनों हाथों की हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते रहे। शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम।